हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एच क्यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट दो क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर में, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। क्या बोल रहा है? जो टू एंगल्स का आर्म्स है वो पैरेलल है। कहने का मतलब क्या है कि ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है और बी सी और ई एफ लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये ई लिखा हुआ है ना। तो ये दोनों पैरेलल है। तो हमें बताना है इफ एंगल ए बी सी अगर ये 70 डिग्री है तो हमें डी जी सी बताना है, मीन्स ये एंगल बताना है, और डी ई एफ ये एंगल बताना है। तो डी जी सी में आप देखो, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है। ए बी और डी ई बोल सकते हैं या डी जी। तो ए बी और डी ई लाइन अगर पैरेलल है और उसे एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है जिसका नाम है बी सी, तो अगर ये लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, आप याद करना इस तरह हम लोग फिगर बनाते थे। ये थोड़ा यहाँ पे फिगर इस तरह है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो अगर इसे इस तरह कोई लाइन ट्रांसवर्स करता है, लेट्स सपोज ये सी है, तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते थे? एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, मीन्स एक बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, ये इक्वल होते थे। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो इस फिगर को, तो यहाँ पे भी ए बी और डी ई पैरेलल लाइन है, बी सी उसे कट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, ये दोनों सेम होंगे। तो इस वजह से ये भी 70 होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी ई, है ना। ये पैरेलल है डी ई का, और यहाँ पे पैरेलल है, और हमें पता है एंगल ए बी सी जो है वो 70 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी होगा। और ये क्यों होगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किस वजह से इक्वल हो रहा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि ए बी सी 70 है, तो एंगल डी जी सी जो है ये भी 70 हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें डी ई एफ हमें फाइंड आउट करना है। तो डी ई एफ में भी सेम अप्लाई होगा। इस बार हम लोग बी सी पैरेलल टू ई एफ है ना। ये डी सी बी सी पैरेलल टू ई एफ है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, है ना। और इससे इस दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्स कर रही है। वो ट्रांसवर्स लाइन कौन सा है? डी ई। तो अब ये जो ट्रांसवर्स कर रही है उसका एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर का एंगल, और ये अंदर के एंगल्स है, तो ये अंदर के एंगल ये दोनों इक्वल होगा। तो अभी हम लोगों ने निकाला है कि डी जी सी जो है, एंगल डी जी सी जो है वो 70 डिग्री आया है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो लिखेंगे एंगल डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, और ये अगेन किससे होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप कोई सा भी अगर अप्लाई कर रहे हो ना, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, तो उसे यहाँ पे लिखने की आदत डालना, ठीक है, सो दैट टीचर को तुरंत समझ में आए कि आप इक्वल किस वजह से लिखे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल डी जी सी का वैल्यू अपने को 70 पता है, तो एंगल डी ई एफ जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 70, ये भी 70 और ये भी 70। तो इस तरह इसके आंसर आएंगे। हमें इस तरह अप्रोच करना है ये क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर में है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। हमें बताना है एंगल्स को देख के कि क्या ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल है या नहीं है ना। हमें ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में है कि एक लाइन है, एल है, एम है, और उसे एक ट्रांसवर्स कर रही है लाइन एन। हमें पता नहीं है कि ये पैरेलल है, हम लोग देख के बताएंगे कि ये पैरेलल है या नहीं, अभी दे नहीं रखा है ऐसा। तो हम लोग बता रहे हैं कि एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, और उसे ट्रांसवर्स कर रही है एन लाइन। और
इनके एंगल्स जो हैं यहाँ पर, वो एंगल कितना है, 126 डिग्री है और 24 डिग्री है। आपको याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ा था कॉन्सेप्ट बिल्डअप के क्लासेज में कि एल और एम अगर पैरेलल लाइन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सेम ट्रांसवर्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों का समेसन 180 डिग्री आ रहा है क्या। अगर आता है तो फिर ये पैरेलल होगा, नहीं ये 170 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि एल इज नॉट पैरेलल टू इक्वल टू। अगर इन दोनों का समेशन हमें 180 डिग्री आ जाता तो ये कंफर्म था कि एल जो है वो पैरेलल है एम के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। आप रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 170 डिग्री आ रहा है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, एल लाइन है, ये एम लाइन है और इसे एन लाइन सब ट्रांसवर्स कर रही है। तो हमें बताना है कि एल और एम जो है वो पैरेलल है या नहीं। तो हम लोग देखो, पहले आप ऐसे देखेंगे, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पैरेलल हो या नहीं हो ये लाइन उससे मतलब नहीं है, बट अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, तो अगर ये 75 है तो ये 75 पक्का होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब ये 75 हो गया तो इन दोनों का समेशन अभी सेम इसी तरह से सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 आना चाहिए अगर एल और एम पैरेलल है तो देखते हैं। तो यहाँ पे 75 तो ये 150 आ रहा है। अगेन ये नहीं हो रहा है, 180 डिग्री नहीं आ रहा है इनका समेशन। इसका मतलब कि यहाँ पे भी एल इज नॉट पैरेलल टू एम होगा। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चंस बनेंगे। आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो कि क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, और यही कंडीशन होता है दो लाइन के पैरेलल होने के लिए कि उनका जो इंटीरियर एंगल का समेशन जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे वो 180 डिग्री होना चाहिए। और ये भी आप रीजन दे सकते हो कि पहले ये रीजन दे देना आप कि ये 75 था तो ये 75 एंगल इसलिए हुआ बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या है, यहाँ पे एल है, यहाँ पर एम है और इसे कोई एक एन लाइन सब्ट्रैक्ट वो कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। तो हमें बताना है कि ये पैरेलल होगी या नहीं। तो आप देखो ये यहाँ पे एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल मिलके पूरा एक लाइन फॉर्म कर रहा है। तो लाइन फॉर्म कर रहा है मतलब ये 123 डिग्री है, तो ये 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल जाएगा। इसको x सपोज कर लेते हैं, इसको y कर लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, x प्लस 123 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। और ये लिखेंगे कि लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर है ना, तो कितना आ जाएगा, x इजिकल टू 57 डिग्री। ये 57 आया यहाँ से। अब हम लोग उसका निकालेंगे ऊपर वाले का। तो ये 57 है और ये फिर से लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है लाइन n पर। तो क्या लिखेंगे कि y प्लस 57 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री है ना। तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, y इजिकल टू जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 123 डिग्री आएगा। ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो x है, यहाँ पे y आ गया। अब अगर x और y का समेशन 180 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, जो मैंने रीजन बताया, सेम रीजन कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखते हैं, तो एंगल x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, 57 प्लस 123 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है, तो ये L जो है वो पैरेलल टू M हो जाएगा। और ये रीजन इसका क्या लिखेंगे, वही सेम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस तरह आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एल इज पैरेलल टू एम हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये एंगल एल है, ये एंगल एम है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, उसे एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है एन लाइन। ये एंगल दे रखा है 98, ये बाहर के एंगल ये दे रखा है 72। तो हम लोगों को पता है कि एक लाइन एम और एक लाइन अगर एन इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्शन पर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है। तो अगर ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा, करेक्ट। इतना तो क्लियर है। अब ये अगर है तो ये वही सेम एप्लीकेशन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एल लाइन और एम लाइन पैरेलल है तो देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन कितना है 98 डिग्री है और एक लाइन है 72। इसको ऐड करूँगा तो 170 डिग्री आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है कि एल जो है वो नॉट इक्वल टू एम, मीन्स एल पैरेलल नहीं है एम के, क्योंकि यहाँ पर इनका समेसन 180 डिग्री नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह रीजन दे सकते हो कि इन दो जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उसका 180 डिग्री समेसन नहीं आ रहा है, इसीलिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो ये रहे क्वेश्चन इसके 5th और 6th नंबर। इस तरह ये टोटल 5th नंबर चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग आगे के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट, अगर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।